जब पहुंची, हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर परंपरा है, जब नई नवेली पुत्र वधू आती है तो उसकी मुंह दिखाई की जाती है। तो आपको लगता होगा ये क्रम केवल अब होता है, नहीं नहीं, ये क्रम तब भी था जब मेरी किशोरी मैया आई थी और किशोरी जी की भी मुंह दिखाई हुई। अब उनको दिया क्या गया, अब ये जरा सुनिए। मैया सुमित्रा ने किशोरी जी को क्या दिया, इसमें दो भावनाएं आती हैं, दो भाव आते हैं। कुछ संतों का कहना है चूड़ामणि प्रदान की थी, कुछ संत कहते हैं लखनलाल को ही समर्पित कर दिया था कि आज से लक्ष्मण ये तुम्हारी माता है। कैकेयी जी के विषय में चर्चा आती है, मैया कैकेयी ने सीता जी को सोने का महल दिया, यानी कि कनक भवन, जो कनक बिहारी सरकार आज भी अयोध्या में विराजमान है। ये वही कनक भवन है जहां विवाहोपरांत भगवान श्री सीताराम जी निवास करते थे। उन्होंने कनक भवन दे दिया। अब बारी आई माँ कौशल्या की, चूंकि सबसे बड़ी है, कौशल्या माँ सोच में पड़ गई। देखो भैया, किसी को भी उपहार देने से पहले ना हम सोच लेते हैं। जैसे शादी के कार्ड घर में सीजन में 10 आते हैं, पर अब कार्ड कहाँ से आया है उस बात पर यह डिपेंड करेगा कि लिफाफे में 50 का नोट डालना है कि 500 का नोट डालना है। जिससे जैसा संबंध होगा, जो जैसे लेवल का इंसान होगा, हम उसे वैसा उपहार देते हैं। और ये तो आदि शक्ति है। कौशल्या जी ने अपनी पुत्र वधू के लिए बड़ा सुंदर हार बनवा के रखा था, दिव्य मणि माणिक्य से जड़ित हार। लेकिन आज जब किशोरी जी का मुख देखा ना कौशल्या मैया ने, अब वो हार तो मैया ने दबा के कोने में कहीं रख दिया। इसकी क्या वैल्यू है इनके आगे। इतना सुंदर मुखड़ा है मेरी पुत्र वधू का, और ये सस्ता सा कीमती सा हार दूंगी मैं अपनी बहू को, अब क्या दूं। अब मैया कौशल्या अपनी बुद्धि को दौड़ाने लगी। केवल ये मृत्यु लोक में नहीं, वहां भी दौड़ाया कि देवलोक में, क्या स्वर्ग में ऐसी कोई चीज है जो अपनी पुत्र वधू को दे दूं। त्रैलोक्य में अपनी मति को घुमाया, पर जो भी चीज दिमाग में आवे, जब किशोरी मैया के मुख से उसकी तुलना करे तो लगे ये तो बड़ा फीका है, ये भी नहीं दूंगी, अब क्या दूं। अंत में मैया कौशल्या को एक चीज बड़ी अच्छी सी याद आई। क्या? खोजी आई कौशल्या विचारी बड़े हौसला से, पर बहु अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। तब लागी चित चिंता क्या दीजिए निछावरी में, अजसिया से बहु को नेग परी कठिनाई है। कछु नहीं पाई तहाँ सिय समुताई जोग, तब निकट बुलाए नीलमणि रघुराई है। हाथी रघुनाथ गही तीनों सिय के हाथ माही, और ये ले बहू यही तेरे मुंह की दिखाई है। मैया कौशल्या को जब संसार में कोई भी चीज नहीं मिली जानकी जी के योग्य, तो अंत में मैया कौशल्या ने कहा बताओ, पूरे संसार में हीरे मोती ढूंढते फिर रही हूँ और संसार का सबसे कीमती रतन तो मेरे अपने पास है, सबसे कीमती मणि तो मेरे पास है, मेरा नीलमणि रघुनंदन। राम जी को बुलाया, राम जी का हाथ पकड़ा, किशोरी मैया के हाथ में दिया, और कौशल्या मैया ने कहा ये ले वो, ये तेरी मुंह दिखाई, आज से मेरा लल्ला तेरा बना। राम जी को ही मुंह दिखाई में सौंप दिया है। ये तो कितने आनंद का समय चल रहा है। अब इतने सुंदर माहौल में किसकी इच्छा होगी कि ये समय कभी बीते। अयोध्या वासियों के आनंद की क्या पराकाष्ठा है। कल हमने यहाँ पर राम विवाह इतने आनंद और धूमधाम से मनाया, आज भी उसी के विषय पर चर्चा हो रही है। पर कथा है तो कथा को आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे कहूं कि अब हम वनगमन की कथा करने जा रहे हैं, तो कई लोगों को लगेगा ओह विवाह वाला सब अच्छा ही तो चल रहा था, अब क्या करने ये जंगल वंगल वाली कथा बीच में आ गई।
पर देखो भैया, अगर आप खुशियों को बड़ी सराहना के साथ अगर आप खुशी का आनंद लेते हैं तो दुख को भोगने के लिए भी अपने मन को मजबूत रखना चाहिए। अगर आपने आनंद का समय आनंद से जिया तो संघर्ष के समय में भी टिके रहिए, अपने मन को ऐसे मजबूत बना के रखना चाहिए। हमारे आपके अंदर की समस्या क्या है? खुशी आए तो खूब बढ़िया झेल के बढ़िया जोर के आनंद से ले लेते, और दुख आ जाए तो, और सुख चाहे बाल्टी भर हो, दुख चाहे कटोरी के जितना भी ना हो, बाल्टी भर सुख ले लेंगे, लगेगा इतू सा तो था, और इतना सा दुख आ जाए तो लगेगा पूरी टंकी भर दुख हमारे ऊपर टूट पड़ा है। अब ये बाल्टी और टंकी ये एग्जाम्पल की बात है, हालांकि नाप तोल के दुख नहीं मिलता है कि आपको बाल्टी में दिया, आपको कटोरी में दिया, पर होता तो कुछ ऐसे ही हिसाब किताब होगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो भैया दुखी हो, शायद कोई एक रेयर इंसान ऐसा निकलेगा जो कहेगा हाँ भैया नाना हम दुखी, काम तो बढ़िया राघव जी की कृपा से मस्त हैं। शायद 2, 3, 4, 5, इससे ज्यादा नहीं। पूछ भर लो भैया दुखी हो, फिर राम कथा किनारे आपको पंडाल के कोने में ले जाएगा, कहेगा तुम्हें हम कहाँ का बताए, ये समस्या है वो समस्या है, गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी नहीं मिल रहे, जितनी समस्या होगी सब गिना दे। दुख को इंसान बड़ी खुशी खुशी बयां करता है, बड़े आश्चर्य की बात है, दुख बताता है। अच्छा, दुख भी जब हम किसी से जाहिर करते हैं ना, तो सामने वाला अगर दुख बताना शुरू करता है तो दुख के कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। अरे तुम्हारा तो इतना ही है, हमारे बारे में सुनोगे तो तुम चौंके रह जाओगे, अब इसमें कंपटीशन शुरू हो गया, तुम्हारा कम है। मतलब कुल मिला के हम ये जाहिर करना चाहते तुम कम दुखी हो, हम तुमसे ज्यादा दुखी है। अच्छा, 4 घंटे ये दुख की गाथा गाले और 4 घंटे बाद इन दोनों महानुभाव से मिलिए और पूछिए दुख का कोटा कुछ कम हुआ? बांट के तो आ गए, आपने उनको दिया, उनने आपको दिया, कुछ दुख कम हुआ? तो जवाब तो आपको ना में ही मिलने वाला है, हाँ में मिलने वाला। तो अब जरा दिमाग लगा के ये सोचिए तो 4 घंटे के पुराण को गाने का अर्थ क्या निकला। अगर ये दुख किसी से गाने से, ये लोग कहते हैं ना, जो हम आप एक बात कहते हैं भैया दुख कह देने से मन हल्का हो जाता है, मन हल्का नहीं होता है। पता है होता क्या है? आप जब अपना दुख किसी से कहते हैं तो सामने वाला भी स्वाभाविकता से ही अपना दुख भी आपसे कहता। ये जो आप तसल्ली में आ जाते हो ना, भाई दुख कह दो तो मन हल्का हो जावे, कहां से हल्का हो गया? किसी ने भर के निकाल लिया? हल्का नहीं होता है। तो क्या होता है, जब आपने अपना दुख कहा, उसने अपना दुख कहा, अब आपका मन तसल्ली में आ गया, एकमात्र हम ही दुखी ना है, ये भी तो वही परेशान है। आप अपने दुख से खाली नहीं हुए हो, उसके दुख को सुन के आपके मन को एक तसल्ली हो गई कि एकमात्र हम ही परेशान। ये कोविड का समय है ना, अब खत्म तो पूरा नहीं हुआ है, कोविड काल था। अगर जिस समय ये कोविड चल रहा था, किसी को अगर नॉर्मली भी छींक आ जाए, बुखार आ जाए, बेचारा अब तो टेंशन में, मोए हो गया कोरोना, अब तो ना बैंक बैलेंस भी चेक कर लेते थे लोग कि निपटने से पहले घर वालों को बता दूं क्या कहाँ है। लेकिन संयोग से अगर आपने फोन पे बात करी और सामने से आपके मित्र ने कह दिया भाई क्या बताऊं, जबरदस्त फीवर हो गया है, जुकाम हो गया है, अब हम तसल्ली में आ गए, भैया ये तो वायरल चल रहा है, मतलब कोरोना ना है हम। अब आप एकदम रिलैक्स हो गए। 5 मिनट पहले जो कोविड का टेंशन आपके दिमाग पे ऐसा हावी हुआ था ना, 4 जन का बुखार आपने सुना, आपने अपने आप में ठीक हो गए। आधे ठीक तो आप उसी समय हो गए कि हमें भी कुछ हुआ, अरे सही तो वायरल है, सबको हो रहा है, हमें भी यही हुआ है, फिर कोरोना भी होगा तो आप ठीक होके निकलोगे। और अगर नॉर्मल बुखार भी है और सबने कह दिया भैया दिखा लो हम तो एकदम चंगे हैं, अब तो भैया जो नॉर्मल वायरल है जो कोरोना ही है। अब इस चीज के पहलू को थोड़ा बहुत गौर से समझिए, ये राम कथा इसी चीज की स्पष्टता करती है। दुख जो सबके पास है, तो अब क्या इसका अर्थ ये समझूं कि आप में से हम में से कोई सुखी नहीं है? क्या हम सबके पास सुख नहीं है?
हाँ या ना में जवाब दीजिए।